नमस्कार। गहलोत सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया और इस बजट में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई। हम आपके सामने कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसका या तो विस्तार किया गया या फिर नई योजना लाई गई। हालांकि आपको ये बता दें कि ये बजट आम जनता के लिए राहत भरा महसूस करने वाला है, वहीं बीजेपी के लिए ये बजट परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है और ये योजनाएं कहीं न कहीं लोगों को डायरेक्टली प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ी परेशानी है और हम आपके सामने कुछ योजना का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिरंजीवी योजना की, जिसके अंतर्गत अब तक सरकार 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करती आई है। लेकिन इस बजट में प्रावधान किया गया कि 25 लाख तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को मुफ्त में बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक और योजना को शामिल किया गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक सबल योजना। इस योजना में प्रावधान किया गया कि अगर कोई श्रमिक हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसे 7 दिन के लिए 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। अगली योजना की हम बात करें, खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार ने एक नई घोषणा की और कहा कि 1 करोड़ परिवारों को फूड पैकेट दिए जाएंगे। इस फूड पैकेट में दाल, तेल, चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत सरकार को 3000 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। अगली योजना की हम बात करें तो उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने घोषणा की है कि 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। बिजली की बात करें तो घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार ने अब 100 यूनिट प्रति महीने के हिसाब से फ्री में देने की बात कही है। इससे पहले सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट फ्री दे रही थी, लेकिन अब इस बजट में 6 यूनिट फ्री कर दी है। किसानों के लिए इस बजट में 2000 यूनिट प्रति महीने के हिसाब से फ्री में देने की घोषणा की है। मतलब अब किसानों को 2000 यूनिट तक बिल नहीं भरना होगा। महिलाओं के लिए रोडवेज बस में सफर करने पर 50% की छूट का प्रावधान किया गया है। इससे पहले महिलाओं को रोडवेज में 30% छूट का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। स्कूलों में दी जाने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया और साथ ही साथ मिड डे मील योजना के तहत अब स्कूलों में प्रति सप्ताह प्रत्येक दिन दूध देने की बात की गई। इससे पहले सप्ताह में 2 दिन दूध देने का प्रावधान था, लेकिन अब पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन बच्चों को दूध देने का प्रावधान किया गया है। 100 नई प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात भी की गई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल की सफलता को देखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 1,000 नए इंग्लिश मीडियम स्थापित किए जाएंगे। युवाओं के लिए नई युवा नीति घोषित करने की बात की गई और साथ ही साथ युवा कल्याण कोष का प्रावधान किया गया, जिसमें 500 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में नरेगा योजना के तहत 125 दिन का रोजगार देने की भी आज घोषणा की गई। सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया और साथ ही साथ ये प्रावधान किया गया प्रति वर्ष 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। मतलब अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे और ये राशि प्रत्येक वर्ष में 15% बढ़ती जाएगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 1000 से 2000 कर दिया गया था। अब तक इंदिरा रसोई योजना में 1000 करीबन रसोई संचालित थी और इस बजट में इसे बढ़ाकर 2000 किए जाने का प्रावधान किया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया। 8000 नई आंगनवाड़ी केंद्र खोलने तथा 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की बात की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। कोरोना के कारण कई बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसके लिए सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि उनके वयस्क होने पर उन्हें सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। ये कुछ खास योजनाएं थी जो इस बजट में प्रावधान किए गए। बाकी और भी कुछ योजनाएं हैं जिसे इस बजट में शामिल किया गया और एक और योजना मुख्यतः युवा वर्ग के लोगों के लिए, जिसमें भर्ती परीक्षा में कोई शुल्क नहीं देना होगा। मतलब भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। और अनुप्रति योजना जो कोचिंग के लिए लागू की गई, जिसमें अब तक 15,000 लोगों को सिलेक्शन किया जा रहा था, उसको बढ़ाकर अब 30,000
विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। और भी काफ़ी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई, क्योंकि इससे पहले 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, लेकिन ये 3 जिले पीछे रह गए थे, इन्हें अब शामिल किया गया है। तो ये मुख्य योजनाएं थी जो इस बजट में प्रावधान किया गया और लोगों को वो राहत देने की कोशिश की गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।